हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे इंग्लिश के चैप्टर नंबर 2, हु इज़ द ग्रेटेस्ट। सबसे बड़ा कौन है, सबसे महान कौन है। एम्परर अकबर और अकबर द ग्रेट is known as one of the greatest ruler in the world, not just because he had a vast empire, a very strong army, untold wealth, but because he was a good human being. एम्परर का मतलब है सम्राट या शहनशाह। एम्परर अकबर को अकबर द ग्रेट भी कहा जाता था और पूरे दुनिया में उन्हें माना जाता था एक महान शासक के तौर पर, एक महान हुक्मरां के तौर पर। ये इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास वास्ट एम्पायर था, यानी एक बड़ी सल्तनत थी, एक बड़ा साम्राज्य था। अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी, यानी एक मजबूत फौज थी, एक मजबूत सेना थी। अनटोल्ड वेल्थ, यानी इतनी दौलत जिसे हम गिन नहीं सकते, माप नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों की वजह से उन्हें महान नहीं माना जाता था। उन्हें महान इसलिए माना जाता था क्योंकि वे एक अच्छे इंसान भी थे। ही केयर्ड फॉर हिज सब्जेक्ट, वो अपनी प्रजा की, अपने लोगों की देखभाल करते थे, उनकी फिक्र करते थे। ही हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर स्कॉलर, राइटर्स, पोएट एंड आर्टिस्ट बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन। वो सम्मान करते थे विद्वानों का, लेखकों का, कवियों का और कलाकारों का, जो अलग अलग धर्म से आते थे। ही वॉज अ पेट्रॉन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड कल्चर का मीनिंग है अ पर्सन हु अप्रिशिएट, सपोर्ट एंड एनकरेजेस आर्ट एंड कल्चर। ऐसा व्यक्ति जो तारीफ करता है, मदद करता है और हौसला अफजाई करता है कला और संस्कृति की। द नाइन जेम्स और नवरत्नास इन हिज कोर्ट वेर फेमस। मैनी पीपल बिलीव डेट ऑफ दिस नाइन जेम्स बिरबल वॉज द क्लोजेस्ट टू द एम्परर हार्ट। एम्परर अकबर के कोर्ट में, दरबार में नवरत्नास और नाइन जेम्स काफ़ी फेमस थे, मशहूर थे। जेम्स का मतलब होता है कीमती पत्थर, मूल्यवान पत्थर। लेकिन यहाँ पे नाइन जेम्स कहा जाता था, नवरत्नास कहा जाता था नौ मूल्यवान लोगों के लिए। तो लोगों का ऐसा मानना था कि इस नौ मूल्यवान लोगों में से, कीमती लोगों में से, जो बिरबल जो है एम्परर अकबर के दिल के ज़्यादा नज़दीक है, करीब है। Akbar loved to pose interesting questions or problems in his court, and Birbal never failed to come up with an equally interesting answer. एम्परर अकबर अपने दरबार में दिलचस्प सवाल रखते थे, परेशानियां रखते थे, और बिरबल कभी भी असफल नहीं होते थे और उतने ही दिलचस्प जवाब वो ढूंढ कर लेकर आते थे। वी डोंट नो वेदर ऑल द अकबर्स एंड बिरबल स्टोरीज डेट वी हियर टुडे हैव एनी बेसिस इन हिस्ट्री। हमें ये नहीं पता कि बादशाह अकबर और बिरबल की जो कहानियां हमने सुनी हैं, इनका कोई भी आधार हिस्ट्री में या इतिहास में मौजूद है। दे हैव बीन हैंडेड डाउन ओवर जनरेशन मेनली बाय वर्ड ऑफ माउथ। ये हमने सुनी है हमारे पूर्वजों द्वारा और पीढ़ी दर पीढ़ी ये ट्रांसफर हुई है, जो हमें सुनाई गई है और हमने सुना है वर्ड ऑफ माउथ के जरिए। Here are two of them. One day the emperor entered the court with a very serious expression on his face. As soon as he was seated, he said, I have a question for all of you. What should be the punishment for someone who pulls my mustache? एक दिन जब शहनशाह अपने दरबार में दाखिल होते हैं, उनके चेहरे के हाव भाव काफ़ी गंभीर होते हैं, उनके चेहरे पर एक संजीदगी होती है। जैसे ही वो बैठते हैं, वो बोलते हैं, मेरा एक सवाल है सभी के लिए, उस शख्स को क्या सज़ा दी जाए जो मेरी मूछें खींचेगा। द कोर्ट वॉज टर्न। पूरा दरबार दंग रह जाता है ये सवाल सुनकर। पुल द एम्परर मुस्टैच, इट वॉज अनहर्ड ऑफ। फ्लॉग हिम, गिव हिम 50 लैशेस ऑफ द वीप, एक्सक्लेम्ड वन नोबल मैन। यहाँ पे फ्लॉग का मीनिंग है बीट समवन हार्ड, स्पेशली विद अ विप। विप यानी चाबुक या कोड़ा। शहनशाह की मूछों को खींचना ये कभी सुना नहीं था। उसे चाबुक से मारा जाए, उसे 50 कोड़े लगाए जाए, इस तरह की आवाज़ एक रईस आदमी द्वारा आती है। That's not enough. Put him in jail without food and water, said another. दूसरी आवाज़ आती है, यह काफ़ी नहीं है, उसे जेल भिजवाया जाए और उसे खाना और पानी उसका बंद कर दिया जाए। Whip him, beat him, hang him, cut off his offending hands. The agitated courtiers began to cry out. पूरे दरबार से आवाज़ देने लगी, चिल्लाने की आवाज़ आई, उसे चाबुक से मारा जाए, उसे लटकाया जाए, यानी उसे फांसी दे दी जाए और उसके गुनहगार हाथों को काटा जाए। ये सारे दरबारियों से आवाज़ लगने लगती है, चिल्लाने लग जाते हैं। ओनली बिरबल वॉज साइलेंट, ही वॉज इवन स्माइलिंग अ लिटिल। पूरे दरबार में सिर्फ बिरबल जो होते हैं वो खामोश होते हैं, चुप होते हैं और वो मुस्कुराते भी रहते हैं। यहाँ पर एजिटेटेड का मतलब है डिस्टर्ब, परेशान। व्हाट डू यू से बिरबल, व्हाट इज योर ओपिनियन। बिरबल तुम्हारा क्या कहना है, तुम्हारी इसमें क्या राय है। इन माई ओपिनियन, ओ गिवर ऑफ पीस टू द वर्ल्ड, द ऑफेंडर शुड बी गिवन हिज फेवरेट स्वीटमेट्स।
बिरबल कहते हैं कि मेरी राय में बादशाह को वो कहते हैं, ओ गिवर ऑफ पीस टू द वर्ल्ड, पूरे दुनिया को शांति का संदेश देने वाले, हमें इस गुनहगार को, इस अपराधी को उसकी मनपसंद मिठाई देनी चाहिए। राजा बिरबल, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? गिव स्वीट मीट फॉर सच अ ग्रेव ऑफेंस, द कोटियर बिगेन टू से। दरबारी कहते हैं कि राजा बिरबल, तुम दिमाग से बाहर हो गए हो क्या? तुम पागल हो गए हो? इतने गंभीर अपराधी को, इतने संगीन मुजरिम को तुम मिठाई देने की बात कर रहे हो? बिरबल स्माइल्ड एंड ऑफर्ड एन एक्सप्लेनेशन। बिरबल मुस्कुराते हैं और चीज़ों को समझाते हैं। यस, who would be so bold as to pull the emperor mustache, only his own grandson। बिरबल कहते हैं कि हाँ, हमें उन्हें मिठाई देनी चाहिए, क्योंकि इतनी हिम्मत, इतना साहस शहनशाह की मूछों को खींचने का किस में हो सकता है? ये सिर्फ उनके खुद के पोतों में हो सकता है। When Akbar heard this, he burst out laughing because that is exactly what had happened in the morning। जैसे ही अकबर ये जवाब सुनते हैं, वो हंसी से फूट पड़ते हैं और जोर से हंसने लगते हैं, और यही चीज़ एग्जैक्टली उनके साथ में उस दिन सुबह सवेरे हुई थी। ऑन अनदर ओकेजन, अगले मौके पर, अकबर वॉज रिलैक्सिंग विद सम ऑफ हिज courtiers। A few of them thought this was a good opportunity to shower praise on the emperor and get some favors from him। अकबर एक दफ़ा अपने दरबार में दरबारियों के दरमियान आराम फरमा रहे थे, तो कुछ दरबारियों ने सोचा कि ये अच्छा मौका है उनकी तारीफ करने का, और जिससे हमें उनका इनाम मिल सकता है और कुछ फ़ायदा हो सकता है। दे बिगेन टू कॉम्पीट विथ ईच अदर इन प्रेजिंग अकबर। और इस तरह वो एक दूसरे से मुकाबला करने लगे और तारीफ पर तारीफ करने लगे। किसी ने तारीफ की, यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग, तुम सारे बादशाहों में से बड़े हो, सब बादशाहों से महान हो। किसी ने कहा, यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग और एम्परर डेड एवर लिव्ड ऑन द अर्थ। किसी ने कहा कि दुनिया में जितने भी शहनशाह और जितने भी बादशाह गुजरे हैं, उन सब में तुम सब में बड़े हो और सबसे ज़्यादा महान हो। यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द पीपल इन द हेवन और अर्थ, जितने भी लोग इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में रहते हैं, उन सबसे ज़्यादा आप महान हो। अगली तारीफ होती है, यू आर एज ग्रेट एज गॉड ऑलमाइटी, आप ऊपर वाले जैसे, भगवान जैसे, ईश्वर जैसे महान हो। अगली तारीफ होती है, यू आर ग्रेटर देन द गॉड ऑलमाइटी, आप भगवान से भी ज़्यादा, ऊपर वाले से भी ज़्यादा महान हो, बड़े हो। नाउ अकबर वॉज नो फूल, ही डिड नॉट केयर फॉर फॉल्स प्रेज, ही स्टॉप द courtiers एंड आस्क्ड, डू यू ऑल बिलीव सो। अकबर बेवकूफ़ नहीं थे, वो जानते थे झूठी तारीफें हो रही है। वो दरबारियों को रुखाते हैं और पूछते हैं, क्या आप इस चीज़ में मानते हो? यस, दे आंसर्ड इन वन वॉइस। दरबारियों की तरफ से एक सुर में आवाज़ आती है, हाँ, हाँ, हम ये चीज़ मानते हैं। ऑल राइट देन, प्रूव इट टू मी, टेल मी एटलीस्ट वन थिंग दैट आई कैन डू बट गॉड ऑलमाइटी विल नॉट बी एबल टू डू, अदरवाइज यू विल ऑल इनकर आवर रॉयल डिस्प्लेजर, यू हैव टिल टुमारो मॉर्निंग टू प्रूव इट। इनकर आवर डिस्प्लेजर का मतलब है, मीनिंग है मेक मी एंग्री। शहनशाह अकबर कहते हैं, ठीक है, ये चीज़ मुझे आप साबित करके बताओ, ऐसी एक चीज़ बताओ जो मैं कर सकता हूँ लेकिन भगवान ऊपर वाला या ईश्वर वो चीज़ नहीं कर सकता। नहीं तो मेरी नाराज़गी का आप लोग कारण बनोगे। तुम्हारे पास कल सुबह तक के वक्त है ये साबित करने के लिए। Akbar then left the place without another look at the courtiers. They were in a proper fix. They thought and thought, but couldn't think of any such thing. In the end, they went to the Birbal. When Birbal heard their story, he told them not to worry। यहाँ पे इन अ प्रॉपर फिक्स का मतलब है इन अ टाइट कॉर्नर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अकबर वहाँ से दरबार छोड़कर चले जाते हैं, दरबारियों की तरफ वो देखते भी नहीं हैं। अब दरबारी परेशान हो जाते हैं, एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, एक समस्या में फँस जाते हैं। वो दिन भर सोचते रहते हैं लेकिन उन्हें कोई सुझाव नज़र नहीं आता। आखिर में वो बिरबल के पास जाते हैं, बिरबल को पूरी कहानी सुनाते हैं। बिरबल दरबारियों को कहते हैं कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। The next morning the court was full. Everyone was curious to see what would happen next. Well, said the emperor, have you found a good answer to my question, or are you ready to leave the court forever? अगली सुबह कोर्ट पूरा हुआ, दरबार जो है पूरा भरा हुआ रहता है और हर एक जन उत्सुक रहता है ये जानने के लिए कि आगे क्या होगा। तभी शहनशाह अकबर कहते हैं दरबारियों से, क्या तुम्हें मेरे सवाल का जवाब मिल गया है, या आप लोग तैयार हो इस दरबार को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए? जस्ट देन बिरबल स्टेप फॉरवर्ड एंड बोर्ड लो, प्लीज डोंट बी एग्री विद दोज हु थिंक यू आर द ग्रेटेस्ट। बिरबल आगे बढ़ते हैं और सम्मान में झुक जाते हैं और कहते हैं कि जो लोग आपको बड़ा समझते हैं, महान समझते हैं, आप उनके ऊपर नाराज ना हो। There is certainly at least one thing that you can do, but the God Almighty cannot। निश्चित तौर पर एक चीज़ ऐसी है जो आप कर सकते हो लेकिन ईश्वर भगवान वो चीज़ नहीं कर सकता।
अकबर लुक एट बिरबल थॉटफुली एंड व्हाट इज दैट वन थिंग। शहनशाह अकबर बिरबल को सोचती हुई नजरों से देखने लगे और पूछा, वो एक चीज क्या है। When you want to punish someone, you can banish that person. You can throw him out of your kingdom. But God kingdom extend everywhere. The Almighty cannot banish anyone from His kingdom. यहाँ पर banish का मीनिंग है किसी शख्स को सल्तनत से बाहर निकालना या अपनी जगह से बाहर निकालना। बिरबल कहते हैं कि अगर आपको किसी को सजा देनी होगी तो आप उसे अपनी सल्तनत से, अपनी हुकूमत से, अपने साम्राज्य से बाहर निकाल सकते हो। लेकिन भगवान जो है, ईश्वर जो है, उसका ही सल्तनत, उसका साम्राज्य हर जगह पर फैला हुआ है, तो वो किसी को अपने सल्तनत से, अपने किंगडम से बाहर नहीं निकाल सकता। Akbar face was lit up with a smile. That was very clever, Birbal. While showing how I have an advantage, you have also shown that God is greater. I believe you. अकबर का चेहरा मुस्कुराहट से चमक गया और उन्होंने कहा, बिरबल, ये बहुत होशियारी वाली बात की है। तुमने ये भी साबित कर दिया मेरी महानता और ये भी बताया कि भगवान ईश्वर जो है वो सबसे ज्यादा महान है। मैं तुम्हें मानता हूँ। अकबर वॉज सो प्लीज विद द आंसर डेट ही फॉरगेव द कोर्टियर्स फॉर देयर स्टूपिडिटी। अकबर इस जवाब से इतने प्रसन्न हुए, इतने खुश हुए कि उन्होंने जितने भी दरबारी थे उनकी बेवकूफ़ी के लिए, मूर्खता के लिए उन्हें माफ़ कर दिया, उन्हें क्षमा कर दिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर समझ लेते हैं। गैस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और कुछ जुमले दिए गए हैं जिसके हमें मीनिंग लिखनी है। पहला है अनटोल्ड वेल्थ, जिसका मीनिंग है वेल्थ दैट इज टू ग्रेट टू बी मेजर्स। हिंदी में से कहेंगे बेहिसाब दौलत। क्लोजेस्ट टू द एम्परर्स हार्ट, इसका मीनिंग है मोस्ट लव्ड बाय द एम्परर, शहंशाह जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। ग्रेव ऑफेंस, इसका मीनिंग है सीरियस क्राइम। हिंदी में कहेंगे इसे गंभीर अपराध। बैनिश, टू ऑर्डर समवन टू लीव अ प्लेस, किसी को हुक्म देना अपनी जगह छोड़ने के लिए या किसी को अपनी सल्तनत, अपनी हुकूमत, अपने साम्राज्य से बाहर निकालना। से विथ रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें यह बताना है वो सही है या गलत है और हमें उसके रीजन भी लिखने हैं। पहला स्टेटमेंट है अकबर वांटेड टू पनिश द पर्सन हु पुल्ड हिज मुस्टैच। क्या अकबर ऐसा चाहते थे कि उस शख्स को सजा दी जाए जो उनकी मूछें खींचेगा। आंसर फॉल्स। अकबर डिड नॉट एक्चुअली वांट टू पनिश द पर्सन हु पुल्ड हिज मुस्टैच, ही जस्ट वांटेड टू टेस्ट हिज courtiers एंड हियर व्हाट दे हैड टू से। नहीं, अकबर नहीं चाहते थे उस शख्स को सजा देने के लिए जो उनकी मूछें खींचेगा। वो सिर्फ अपने दरबारियों को परखना चाहते थे और उनसे सुनना चाहते थे उनका क्या कहना है इस सवाल पर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अकबर थॉट ही वॉज ग्रेटर देन गॉड। अकबर मानते थे और सोचते थे कि वो भगवान से, ईश्वर से ज़्यादा बड़े हैं, ज़्यादा महान है। आंसर फॉल्स। इट वॉज अकबर कोटियर्स हु सेड दैट ही वॉज ग्रेटर देन गॉड। दे सेड दिस टू फ्लैटर अकबर एंड गेट सम फेवर्स फ्रॉम हिम। नहीं, अकबर का मानना ऐसा नहीं था। अकबर के जो दरबारी थे उनका ऐसा मानना था कि अकबर जो है वो ईश्वर से, भगवान से ज़्यादा महान है, ज़्यादा बड़े हैं और वो ये अकबर, शहनशाह अकबर की चापलूसी कर रहे थे जिससे वो शहनशाह अकबर को खुश कर सके और उनसे कुछ इनाम ले सके, कुछ फ़ायदा उठा सके। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बिरबल थॉट अकबर वॉज ग्रेटर देन गॉड। बिरबल ऐसा सोचते थे, मानते थे कि अकबर जो है भगवान से ज़्यादा, ईश्वर से ज़्यादा महान है और बड़े हैं। आंसर फॉल्स। बिरबल न्यू दैट गॉड वॉज ग्रेटर एंड ही प्रूव्ड दिस वेरी वेल विदाउट डिस्प्लेसिंग द एम्परर। गलत। बिरबल मानते थे, जानते थे कि जो ईश्वर है, भगवान है, वो ज़्यादा बड़े हैं, ज़्यादा महान है और उन्होंने ये साबित भी कर दिया बड़ी अच्छी तरह से, बिना शहंशाह को नाराज़ किए। Write a sentence each about three of your friends. Each time you should say what your friend cannot do and yet pay a compliment to your friend. हमें हमारे तीन दोस्तों के लिए एक एक सेंटेंस लिखने हैं और हर एक सेंटेंस में हमें ये लिखना है कि हमारे दोस्त कुछ चीज़ें नहीं कर सकते लेकिन फिर भी उस सेंटेंस में उनकी तारीफ होगी, उनके लिए कॉम्प्लीमेंट रहेगा। तो पहला सेंटेंस है मैनी स्टूडेंट्स डू इट बट माई फ्रेंड राकेश जस्ट कैन नॉट चीट ड्यूरिंग एग्जाम। काफ़ी बच्चे करते हैं लेकिन मेरा दोस्त राकेश एग्जाम में कभी भी चीटिंग नहीं करता। सेकेंड सेंटेंस है हाउएवर अपसेट ही इज लक्ष्मण कैन नॉट बी रूड टू एनीबडी। कितना भी अगर वो दुखी रहेगा लेकिन लक्ष्मण कभी भी किसी के साथ बदतमीजी से पेश नहीं आता। थर्ड सेंटेंस है सीता जस्ट कैन नॉट टॉलरेट क्रुएल्टी टुवर्ड्स एनिमल। जानवरों के प्रति क्रूरता और उन पर होने वाले जुल्म को सीता कभी भी बर्दाश्त नहीं करती। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एम्परर अकबर। एम्परर अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द वर्ल्ड।
शहनशाह अकबर जो थे पूरे दुनिया में उन्हें माना जाता था एक महान शासक के तौर पर, एक महान हुक्मरान के तौर पर। ही हैड अ वास्ट एम्पायर, अ वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड अनटोल्ड वेल्थ। उनके पास एक बड़ी सल्तनत थी, एक बड़ा साम्राज्य था, एक मजबूत सेना थी, एक मजबूत फौज थी और एक बेहिसाब दौलत थी। ही वॉज अ गुड ह्यूमन बींग हु केयर फॉर हिज सब्जेक्ट। वो एक अच्छे इंसान थे जो अपनी प्रजा की, अपने लोगों की देखभाल करते थे, उनकी फिक्र करते थे। ही हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर स्कॉलर्स, राइटर्स, पोएट एंड आर्टिस्ट बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन। वो सम्मान करते थे विद्वानों का, लेखकों का, कवियों का और कलाकारों का जो अलग अलग धर्म से आते थे। ही वॉज अ पैट्रॉन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। वो ऐसे व्यक्ति थे जो तारीफ करते थे, मदद करते थे और हौसला अफजाई करते थे कला और संस्कृति की। ही लव टू पोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और प्रॉब्लम इन हिज कोड। वो पसंद करते थे दिलचस्प सवालों को रखना अपने दरबार में और कुछ समस्याओं को रखना अपने दरबार में। ही हैड एन एक्सीलेंट सेंस ऑफ ह्यूमर। वो एक उम्दा किस्म के हास्य मिजाज, हास्य वृत्ति के इंसान थे एंड वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ बिरबल हु वॉज वन ऑफ द 9 जेम्स ऑफ हिज कोड। वो बिरबल को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते थे जो उनके दरबार में से नवरत्नास में से एक थे। अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसमें से हमें एडजेक्टिव को अंडरलाइन करना है। एडजेक्टिव डिस्क्राइब करता है नाउन के बारे में, नाउन के बारे में वो बताता है। तो पहला सेंटेंस है ही हैड अ वास्ट एम्पायर एंड ए वेरी स्ट्रॉन्ग आर्मी। तो इस सेंटेंस में नाउन है एम्पायर और आर्मी। तो एम्पायर वास्ट था यानी बड़ा था और आर्मी स्ट्रॉन्ग थी, मजबूत थी। तो इसमें आपका एडजेक्टिव बनेगा वास्ट और स्ट्रॉन्ग। सेकेंड सेंटेंस है द एजिटेड कोटियस बिगेन टू क्राई आउट। कोटियस डिस्टर्ब थे, एजिटेटेड थे। तो कोटियस के बारे में बताता है, तो एजिटेटेड होगा आपका एडजेक्टिव। थर्ड है गिव स्वीट मीट्स फॉर सच ए ग्रेव ऑफेंस। तो ऑफेंस आपका कैसा था, तो ग्रेव था, सीरियस था, तो ग्रेव होगा एडजेक्टिव। फोर्थ सेंटेंस है द एम्परर एंटर्ड विद अ वेरी सीरियस एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस। तो एक्सप्रेशन कैसे थे, सीरियस थे, तो सीरियस रहेगा आपका एडजेक्टिव। अंडरलाइन द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग और एम्परर्स दैट एवर लिव्ड ऑन द अर्थ। तो नाउन नॉर्मली हमें एक नाम होता है जो किसी चीज, प्लेस या इंसान को दिया जाता है। तो यहाँ पे आपका नाउन बनेगा किंग, एम्परर और अर्थ। सेकंड सेंटेंस है बिरबल हर्ड देयर स्टोरी। तो इसमें नाम है, बिरबल नाउन है और स्टोरी भी एक नाउन है। थर्ड सेंटेंस है अकबर देन लेफ्ट द प्लेस। अकबर एक नाउन है, प्लेस भी एक नाउन है। फोर्थ सेंटेंस है हैव यू फाउंड अ गुड आंसर टू माय क्वेश्चन। तो आंसर एक नाउन है, क्वेश्चन भी एक नाउन है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।